वेलकम टू बरेली एजुकेशन न्यूज़। आज हम आए हैं इनर व्हील क्लब में। आज हमारी खास मेहमान है प्रेसिडेंट सुधा त्यागी मैम, सेक्रेटरी डॉक्टर विनीता सिसोदिया मैम। मैम, इनर व्हील क्लब क्या है, इसके बारे में हमें बताइए। नमस्कार अंकित जी, मैं इनर व्हील क्लब में सेक्रेटरी के पद पे हूँ और मेरे साथ हैं हमारी प्रेसिडेंट श्रीमती सुधा त्यागी जी, और मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन श्रीमती संध्या गुप्ता जी के प्रति भी आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमें टारगेट दिया है वुमेन्स एम्पावरमेंट का, महिला सशक्तिकरण, कि किस तरह से हम महिलाओं को आगे बढ़ा सकते हैं। उन महिलाओं को जो घरों में है, उन लड़कियों को जो अपने घरों में है, जिन तक सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं, और वहां पर जाकर हमें स्किल डेवलप करना है, जिसके लिए हमने एक टीम तैयार की है अपनी प्रेसिडेंट के निर्देशन में। और आज हमने उसका कई डेमो भी करके दिखाया कि हमारे साथ जो लोग हैं वो सब अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छे हैं और अपनी चीजों को दूसरे के सामने रखने में भी वह उतने ही श्रेष्ठ हैं और सिखाने में भी। जैसे आज हमने श्रीमती गीता श्रीवास्तव जी को यहाँ बुलाया था, जिन्होंने आर्ट एंड क्राफ्ट से जुड़ी हुई बहुत सी चीजें बनाई और ये हमारे साथ चल के पिछड़े क्षेत्र के बच्चों को भी सिखाएंगी, स्कूलों में भी सिखाएंगी, जिससे कि उन बच्चों तक रोजगार पर कुछ शिक्षा का जो है वो विकास होगा। हमारे साथ में अलका चौधरी मैम है, जिन्होंने वुमेन्स को अपनी हेल्थ कैसे फिट रखनी है। सिर्फ ये नहीं कि एक हाउसवाइफ खाना बनाए और घर में रह जाए, वो किस तरह से अपना संतुलन और पूरे परिवार की सेहत को अच्छे से रख सकती है, उस पर उन्होंने पूरा फोकस किया है, जिसका उन्होंने पूरा लाइव वीडियो भी हमें करके दिखाया। हमारे साथ में स्मृति मैडम भी हैं, जो कि प्रधानमंत्री की विकास कौशल योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में हमारे साथ हैं, और आपने काफी सर्वे भी किया हुआ है। और एक चीज मैं चाहूंगी कि स्मृति मैम आप थोड़ा सा बताइए कि किस तरह से बच्चों को कौशल विकास योजना करनी है। मैम, कौशल विकास योजना क्या है, इसके बारे में हमें बताइए। जी नमस्ते, मैं निहाल श्याम कॉलेज से हूँ, जहाँ पे मैं बताना होम साइंस गृह विज्ञान की प्रवक्ता हूँ, और प्लस उसके साथ में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जो कि एक ऐसी योजना है कि हम लोग हमारे यहाँ पे जो लड़कियां हैं उनको गांव में पढ़ाने नहीं दिया जाता है, आगे नहीं बढ़ाने दिया जाता है, और एक समय पे इंटर पास या हाई स्कूल पे जो कि 16-17 साल की उम्र होती है, और उस पे सोचते हैं परिवार वाले कि इनकी शादी जल्द से जल्द कर दी जाए। मतलब वो एक बार ये भी नहीं सोचते हैं कि किसी तरीके से हम लड़की को इस तक मतलब इतना ज्ञान दे दें, छोटा सा ज्ञान दे दें कि कम से कम वो अपना नाम लिखना या फिर उससे किसी कागज पे सिग्नेचर करवाए जाए, तो उसे पता होना चाहिए कि आखिरकार ये है क्या चीज। उसको ये तक ज्ञान नहीं होता है और उसे शादी करवा दी जाती है। लोग सोचते नहीं है कि हम कम एज पे शादी कराने से उसके स्वास्थ्य, उसके शरीर पे, उसके माइंड पे सबसे ज्यादा तो हमारा दिमाग है, जो कि डेवलप नहीं हो पाता है, और उससे पहले पहले वो एक गृहस्थी में बंध जाती है। कभी भी उसने ये नहीं सोचा, वो अपने मन में बहुत सी चीजों को दबा कर रखती है, आगे पहुंचा नहीं पाती है कि मतलब मैं अपनी बात किससे कहूँ, किसी से वो कह नहीं पाती है। इसलिए प्रधानमंत्री ने एक ऐसी कौशल विकास योजना करी है कि जो कि हाई स्कूल पास और इंटर पास वाले लोगों के लिए करी गई है, जो कि हाई स्कूल पास करने के बाद में वो ट्रेनिंग दे रही है। जैसे कि वहाँ पे आपका ब्यूटिशियन का कोर्स के लिए है, आपका मेडिकल लाइन के लिए है, जो कि वार्ड बॉय और गर्ल्स होती हैं उनके लिए है, और दूसरा जी, और उसमें आपका ये सिलाई का करा रहे हैं, कढ़ाई बुनाई का करवाया जा रहा है, ब्यूटिशियन का करवाया जा रहा है, और प्लस ये क्या कहते हैं, जो लॉजिस्टिक होता है, जो कि कंपनीज होती है, कंपनी में किस तरीके से हम सामान को लगेज की तरीके से वो चेकिंग करी जाती है, उसको किस तरीके से डाटा को सेव किया जाता है कंप्यूटर के जरिए से, कंप्यूटर पे बैठने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, हमें कहाँ कैसे कंप्यूटर चलाना चाहिए, जो कि आजकल के समय में ऐसी तकनीकी चीज हो गई है कि जिसको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हर छोटे छोटे बच्चे या हर छोटी शॉप पे कंप्यूटर और लैपटॉप सबके पास में ही होता है, जिसको चलाना आना चाहिए सबको। ये योजना दी जा रही है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमारे कॉलेज में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप आइए, वहाँ पे रहिए, आपको खाना भी प्रोवाइड होता है, बट उसका एक टाइमिंग होता है जो कि वो घंटों के हिसाब से दी जाती है। 3 से 4 महीने का कोर्स होता है, और उसके बाद में हम उसको आगे पहुँचाने के लिए बच्चों को मैम, इनर व्हील क्लब का क्या उद्देश्य है, इसके बारे में हमें बताइए। नमस्ते जी। इनर व्हील क्लब का उद्देश्य है कि महिलाओं
उसको उत्थान करना, जो महिलाओं को आगे मतलब बढ़ाना। ये एक उड़ान टीम है जिसमें औरतों को और लड़कियों को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और हम यहाँ इनर व्हील क्लब मेन बरेली से जो जुड़े हुए हैं, प्रेसिडेंट हमारी सुधा त्यागी जी हैं और सेक्रेटरी विनीता सिसोदिया जी हैं। इन्हीं लोगों के इनविटेशन पे मैं आई हूँ। और हम जो हैं अपना घरेलू सामान जो होता है, वेस्ट मटेरियल कबाड़ जिसको लोग समझते हैं, मैं उसी चीज से अपनी चीजें मैं मतलब तैयार करती हूँ। और हमारा गार्डन है, मुझे गार्डनिंग का बड़ा ही शौक है, यूट्यूब पे है माई हॉबी गार्डनिंग के नाम से। तो मैं अपना जितना भी सामान है अपने घर के लिए, गार्डन के लिए, इस टाइप से मैं तैयार करती रहती हूँ। टोटल वेस्ट मटेरियल है, इससे लोग सीख के अपना घर गार्डन डेकोरेट कर सकते हैं और अपना अगर व्यवसाय करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। आजकल हैंडमेड चीजों का तो बहुत ही मतलब फैशन है, एक ट्रेंड सा आ गया है कि सारी हैंडमेड चीजों से लोग अपना घर डेकोरेट करते हैं और देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। तो हमें जहाँ कहीं भी प्रशिक्षण के लिए इनवाइट किया जाएगा इनर व्हील क्लब की तरफ से, तो मैं वहाँ पे जाऊंगी और लोगों को इन सब चीजों के बारे में मैं बताना चाहूंगी, ताकि सभी लोग इस क्षेत्र में आगे आएं और सभी लोगों को हाँ, ताकि महिलाएं इंडिपेंडेंट हो और जो मतलब गांव की मतलब गर्ल्स हैं वो भी इस काम को कर सकती हैं, सीखने के बाद अपना इंडिपेंडेंट हो सकती हैं। तो बस यही हमारा योगदान है इस क्लब के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। अच्छा बोला। मैम, इनर व्हील क्लब का महिलाओं पे क्या असर पड़ रहा है, इसके बारे में हमें कुछ बताइए। धन्यवाद भैया, अंकित भैया आपको नमस्कार। मैं इनर व्हील क्लब की प्रेसिडेंट हूँ और मेरी सेक्रेटरी विनीता जी हैं। इन्हीं को हम दोनों ही इस टीम को लेके हमारी चेयरमैन जो है हमारे जो चेयरमैन है उनका टारगेट है महिलाओं को आगे बढ़ाना, उन्हें अपने पैरों पे खड़ा करना और कोई भी कहीं किसी परिवार को चलाने में उन्हें सहयोग देना कि कोई भी वो वर्क करें और काम करें तो उनको आगे ले जाना। तो यही हमारा है। आज हमने इसी विषय को लेकर टीम तैयार की है। इसमें समृद्धि जी को हमने लिया है, ये भी महिलाओं को लड़कियों को काम सिखाएंगी, और गीता श्रीवास्तव, ये इनका भी ये वर्क है सब पूरा, और सभी लड़कियों और महिलाओं को इनसे भी सिखवाएंगे हम, और फ्री ऑफ कॉस्ट बाकी हेल्प हम करेंगे इनकी। और ये भाभी हैं अलका चौधरी जी, ये स्वास्थ्य के बारे में सबको बताएंगी कि ताकि क्योंकि महिला एक ऐसी नींव होती है, अगर परिवार को महिला ही अच्छी तरह देखभाल करेगी तो वो परिवार भी खूब अच्छा हंस-खुश रहेगा और अच्छा ही आगे विकास करेगा हर काम में। तो इसीलिए मैं अपने स्वास्थ्य के प्रति भी इन्होंने आज बहुत अच्छा बताया, और ये भाभी को भी बुलवाया है, ये भी बहुत होनहार है। जो भी इन पे वर्क होगा वो सबको हम सहयोग सबका सभी सहयोग करेंगे। तो संध्या मैम के निर्देशानुसार आज मैंने यही टीम तैयार की है, और मैंने अपने मेंबरों को भी बुलाया था लेकिन वो किसी कारणवश नहीं आ सके। लेकिन आगे जब मैम की विजिट होगी तब मैं इसी सारे वर्क को मैम को दिखवाऊंगी और मैम के टारगेट को हमेशा पूरा करूंगी। मैम का हमारे ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद है, ताकि हम उनके जो भी बताएं वो सब हम आगे पूरा करें उनके सपनों को। मैम, इनर व्हील क्लब गरीबों की कैसे मदद कर रहा है, इसके बारे में हमें बताइए। ठीक है भैया, इनर व्हील क्लब का भैया जैसे जो भी गरीब महिलाएं हैं और लड़कियां हैं जो घर से नहीं निकलती, हम उनके घरों में जाके उनसे पूछ रहे हैं कि आपको क्या करना है, तो वो हमें अगर बताती हैं और उसमें पैसे की अगर सहयोग करना है, किसी भी सामान का सहयोग करना है, तो वो मैं उसके लिए तैयार रहती हूँ। जो भी करना चाहे ये मैम को मैं विजिट में भी दिखाऊंगी। और अभी हम सर्वे कर रहे हैं सब घरों में जाके, लड़कियों को अंदर जाके मैं अपने बहुत गरीब मोहल्ला है मेरा पीछे, तो मैं देखती हूँ कि जो बच्चियां चाहती हैं उसके बाद भी बेचारी नहीं कर पाती, तो मैं चाह रही हूँ कि मैं खुद जाके विनीता जी को लेके जाती हूँ और भूल जाती हूँ घर में सबके पूरा देखती हूँ कि किसको क्या चाहिए गरीब महिलाओं को, तो मैं उनका पूरा सहयोग करूंगी जहाँ तक भी मेरे साथ हो सके। मैम, इससे समाज को क्या फायदा है?
समाज को ये फायदा है भैया, जो परेशान होती हैं, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हैं अच्छे स्कूल में, तो वो इन कामों से 4 पैसे अर्निंग करती हैं, तो अपने बच्चों को अच्छा कोचिंग दिलाती हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ा रही हैं, लड़के लड़कियों को अच्छी शिक्षा दे रही हैं, तो घर की एक बिल्कुल स्टैंड ऐसा खड़ा कर देंगी कि उनके बच्चों को उन्हें कभी भी कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैम, महिलाओं को इससे क्यों जुड़ना चाहिए? महिलाओं को इसलिए जुड़ना चाहिए ताकि उन्हें आगे बढ़ने में मदद मिले, हर काम में, गृहस्थी में भी, वैसे भी, हुनर में भी और दिमाग से भी। मतलब दिमाग अगर चलता रहेगा महिला का, चाहे कोई भी हो, घर में बैठी है तो बेचारी को कुछ नहीं पता, लेकिन हम लोग जाते हैं एकदम चेहरे खिल जाते हैं उनके। अभी वो हाथ से जमे तोड़ने वाली बात थी, तो मैंने पूछा भाई तुम्हारे पे क्या हुनर था? मैडम हम पे आता है। मैंने कहा ये लो 200 रुपए पकड़ो और तुम ये जमे तोड़ो तो तुम्हारे दिखाए जाएंगे, तुम भी ये हुनर करती रहो और भी हम तुम्हें काम दिलवाएंगे। तो महिलाओं को ये सहयोग मिल जाता है, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि जो शिक्षित है वो तो अपनी चीजों को प्रेजेंट कर लेता है, लेकिन लेकिन जो घर में जहाँ बैठे शिक्षा नहीं है वहाँ भी बहुत सा हुनर है जिसको वो अभिव्यक्त नहीं कर पाते। तो हम उनके हर छोटे छोटे काम को अपने प्रयास और सहयोग से सामने लाना चाहते हैं कि वो भी आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास से परिपूर्ण हो। आज हमारे साथ जितने भी लोग इकट्ठे हैं, हम सभी लोग पहले हाउसवाइफ है, अपने घर की जिम्मेदारी को निभाते हैं, उसके बाद समाज सेवा के क्षेत्र में जुड़े कि हमारी जो और बहनें हैं वो भी इसका लाभ लें और अपने जीवन को सुखी बनाएं, क्योंकि सुख हमारे बीच में है और हमें उसको ढूंढ के लाना है। और हमारी आज की उड़ान टीम इसको पूरा करेगी।